अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़ के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के दूसरे टॉपिक की, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम और एक टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर टाइम मिला तो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, कुछ जो है ना, जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ा था, उसके जो है ना मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, सो आप मुझे जो है ना, अगर आपने लास्ट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप मुझे आंसर करने के मतलब खुद से ही, मैं नहीं सुनूंगा कि आपने क्या आंसर किया। ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अच्छे से आंसर करोगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप खुद से मतलब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क उस पॉइंट को कर लेना कि उसके बाद उसको फिर से रिवाइज करना। ठीक है, सो हियर वी गो। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप मुझे बोलो, विच सिफिंटर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टमक। विच सिफिंटर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टमक। ठीक है, इसका आंसर मुझे बोलना, या आप खुद से बोल सकते हो। उसके बाद आप मुझे बोलो, आपका जो स्टमक जो है इसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद जो है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं ना। ठीक है, ड्यूडेनम, जूजनम एंड इलियम। आप मुझे बोलो इन तीनों में से हाईली कॉइल्ड पार्ट कौन सा है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड पार्ट कौन सा है। उसके बाद आप मुझे बोलो, ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय, यानी कौन सिफिंटर जो है ना, मतलब विच सिफिंटर मतलब रेगुलेट्स और गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ व्हाट स्टोमक इनटू ड्यूडेनम, और ओपनिंग ऑफ यानी विच सिफिंटर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा सिफिंटर। उसके बाद आप मुझे बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। आप मुझे बोलो इन तीनों में से वो कौन सा पार्ट है जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है। और उसके बाद आप मुझे ये बोलोगे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वो किस पार्ट से अराइज होता है। ठीक है, यानी सीकम, कोलन और रेक्टम, इन तीनों में से वो किस पार्ट से अराइज होता है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलो यहाँ पे आप मुझे बोलो, डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन इज़, क्या डेंटल फार्मूला रहेगी अडल्ट ह्यूमन के लिए। उसके बाद आप मुझे बोलोगे, हेटेरोडॉन्ट टाइप्स ऑफ डेंटिशन जो है ना, ये किन में पाई जाती है। ठीक है, ये किन में पाई जाती है, हेटेरोडॉन्ट। ठीक है, ये किन में पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलोगे, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज़। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज़। और दूसरा पॉइंट आप मुझे बोलो, एसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू, ये किस पार्ट में, यानी लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, किस मतलब वाले पार्ट में ओपन होते हैं। ठीक है, एसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू, ये मुझे आप बोलेंगे। उसके बाद आप मुझे बोलोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक है, आप मुझे बोलोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। उसके बाद आप मुझे बोलोगे, ये जो आपका स्टोमक होता है इसकी शेप क्या होती है। ठीक है, शेप ऑफ स्टोमक इज लाइक, ये मुझे आप बोलोगे। उसके बाद आप मुझे बोलोगे, ह्यूमंस में किस तरह की डेंटिनेशन होती है। ठीक है, ट्राइफियोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट, मोनोफियोडॉन्ट, यानी किस तरह की डेंटिनेशन होती है किन में, ह्यूमंस में, ये भी आप मुझे बोलोगे। उसके बाद आप मुझे बोलोगे, हम्म, आप मुझे बोलो यहाँ पे जो है, अच्छा एक सेकेंड, आप मुझे बोलो ड्यूडेनम जो होता है ना, ड्यूडेनम उसकी यानी उसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, वेदर इट्स एल शेप्ड और जे शेप्ड और सी शेप्ड। ठीक है, आप मुझे बोलो ड्यूडेनम जो है ना उसकी शेप कैसी होती है। अच्छा, और आप मुझे ये भी बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो है आप मुझे बोलो, ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल में आपको आपको पता ही होगा कि देयर आर 4 लेयर्स। ठीक है, आप मुझे बोलोगे उनका अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी उनका अरेंजमेंट मतलब पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, उनका अरेंजमेंट आप मुझे बोलो। उसके बाद आप मुझे बोलो, ये जो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ, मतलब ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई मॉड्यूल वॉड्यूल नहीं है, बिल्कुल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ज़ुबानी। तो आप मुझे बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एलिमेंट्री कनाल कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, कौन सी लेयर का मतलब किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप मुझे बोलोगे,
इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलोगे कौन सी लेयर जो है इन चारों में से हमें यानी पेरिस्टालसिस में मदद करती है, ठीक है। यानी हमारा जो फूड जो पास होता है ना थ्रू इसोफेगस और स्टोमक और इंटेस्टाइन्स में, तो वो उस फूड की मूवमेंट वो किस तरह से मतलब आगे बढ़ता है नीचे जाता है, तो उस मोमेंट सपोज उसको हम कहते हैं बाय मीन्स ऑफ पेरिस्टालसिस। लेकिन ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ना, ये कौन सी लेयर क्रिएट होती है, ये किससे ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ना, मतलब ये स्मूथ मसल्स की वजह से होती है, बिकॉज स्मूथ मसल्स आर मेंट फॉर कंट्रैक्शन। तो आप मुझे बोलो स्मूथ मसल्स किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप मुझे बोलोगे इनमें से कौन सी लेयर यानी इन चारों में से कौन सी लेयर इरेगुलर फोल्ड्स यानी रियोगे और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स यानी विलाई, यानी रियोगे एंड विलाई जो है ये कौन सी लेयर बनाती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ विच लेयर, सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। इन चारों में से किस लेयर की मॉडिफिकेशन की वजह से आपकी मतलब रियोगे और विलाई बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलोगे उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है ना विलाई की, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ऑफ विलाई, ठीक है, ये ये किसकी वजह से होती है। मतलब आप मुझे बोलो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ऑफ विलाई, या हम कह सकते हैं हाँ, ये जो प्रोजेक्शंस होती है ना, सपोज मैं आपको बोलूँगा द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस विच गिव इट व्हाट, विच गिव इट ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। आप मुझे बोलो ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है ये किस वजह से होती है, ठीक है। ये भी मुझे आप बोलना। उसके बाद आप मुझे बोलो यहाँ पे सपोज अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। यानी ये जो सपोज आपकी मस्कुलर लेयर होती है इसमें होते हैं ना स्मूथ मसल्स। आप मुझे बोलो वहाँ पे सपोज लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक मसल्स होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स। आप मुझे बोलो उनका अरेंजमेंट क्या होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। उनका अरेंजमेंट क्या होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलो यहाँ पे जो है सपोज इसको मैं चलो ऐसे रखता हूँ यहाँ पे या ऐसे। आप मुझे बोलो यहाँ पे यानी कौन सी लिम्फ वेसल, यानी उस लिम्फ वेसल का नाम क्या होता है जो सप्लाई होती है किसके साथ, विलाई के साथ। यानी विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड, उस लिम्फ वेसल का नाम क्या होता है, ठीक है। ये मुझे आप बोलेंगे। उसके बाद आप मुझे बोलो ल्यूब्रिकेशन, यानी ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, यानी म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सेक्रेट म्यूकस, सॉरी मैंने आपको यही से बोला। तो आपने यहाँ पे याद रखना कि ये जो म्यूकस जो है ना इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन एंड दिस म्यूकस इज सेक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स। उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरगोन, यानी क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई, दीज आर फॉर्मड फ्रॉम, यानी इनको कौन मतलब कौन सी लेयर चारों में से कौन लेयर इनको बनाती है। या हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको मुझे आप बोलना। उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम में जो है सपोज वहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, वो किस लेयर में मतलब वो किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीरोसा में, मस्क्यूलरिस में, सब म्यूकोसा में, म्यूकोसा में। आप मुझे बोलोगे वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आप मुझे बोलो कौन सा ग्लैंड यानी यहाँ पे जो है ना कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में मदद नहीं करता है, ठीक है। यानी मैं आपको बोलूँगा सपोज इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में मदद नहीं करता। तो पहला ऑर्गन इट्स लिवर, इट्स सेकंड इज स्प्लीन, थर्ड इज पेनक्रियाज एंड योर फोर्थ इज सपोज सेलिवरी ग्लैंड। तो इन चारों में से स्प्लीन जो है ना वो डाइजेशन में मदद बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना इनका नंबर क्या होता है, ठीक है। उनका नंबर क्या होता है, मतलब कितने पेयर्स होते हैं या नंबर कितना होता है। उसके बाद आप मुझे बोलो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियाज है, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, लिवर है, कौन सा पे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। और आप मुझे बोलोगे लिवर का ये जो ना वेट कितना होता है। उसके बाद आप मुझे बोलोगे स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर जो है ना उनको हम नाम क्या देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर आर कॉल्ड, उनको भी आप मुझे बोलोगे उनको क्या हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप मुझे बोलो ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं ना, हेपेटिक लॉब्यूल्स किसके, लिवर के। आप मुझे बोलो उनको जो टफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवर करता है ना उसका नाम क्या होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है। उसके बाद आप मुझे बोलो आपका जो बाइल होता है ना, बाइल जूस, ये किस में स्टोर और कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। ये किस में स्टोर और कंसंट्रेटेड रहता है, इसको भी आप मुझे आंसर करना। उसके बाद आप मुझे बोलो
एक डक्ट है दैट इज़ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है ना, आप मुझे बोलो ये किस, मतलब ये किस वाले पार्ट में, इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ये ओपन होता है, ठीक है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट किस पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है इसको कौन सा स्फिंक्टर गार्ड करता है, यानी इसको कौन सा स्फिंक्टर, मतलब विच आर द फॉलोइंग स्फिंक्टर गार्ड इज द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद आप मुझे बोलो इनमें से कौन सा ऑर्गन कंपाउंड या मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्गन या कौन सा ग्लैंड ऐसा है जिसकी बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन है, ठीक है। तो लिवर हो सकता है, पेनक्रियाज, आप मुझे बोलो कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो, सपोज हमारा पेनक्रियाज जो होता है ना, ये सिक्रिएट करता है पेनक्रियाटिक जूस। आप मुझे बोलो उस पेनक्रियाटिक जूस का नेचर क्या होता है, वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या अल्कलाइन होता है, ठीक है। ये भी मुझे आप बोलो। उसके बाद आप मुझे बोलो पैनक्रियास जो है ना, जब इसकी एंडोक्राइन फंक्शन होती है ना, ये कौन, तो वहाँ पे ये सिक्रिएट करता है हार्मोन्स। तो आप मुझे बोलो ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करता है, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड द एलिमेंट्री कैनाल। एंड आई होप कि आपने जो है ना इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं। सपोज इस वीडियो के जो पहले, या यहाँ पे जो 12 मिनट्स है ना, मतलब मैंने आपके साथ क्वेश्चंस शेयर किए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से देखो, ठीक है। टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, देखो देखो टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री को भी पढ़ाना होता है, केमिकल बॉन्डिंग को, हाइड्रोकार्बन्स को, यहाँ पे इस रिवीजन सीरीज़ को भी। तो उतना ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट को भी प्रिपेयर करना होता है, तो उतना ज़्यादा टाइम। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, तो टाइम नहीं मिल रहा है, अदरवाइज़ मैं इनको पीडीएफ फॉर्म, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में भी लिखता क्वेश्चंस को और टेलीग्राम पे अपलोड करता, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इनको, मतलब ज़ुबानी आपके सामने रख रहा हूँ, सो दैट कि थोड़ा बहुत फिर भी आपको आइडिया मिले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। डाइजेशन ऑफ फूड, याद रखना, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है इट्स अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस। पहले हमने बोला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स अकम्पनीड बाय बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल में क्या आता है इसमें, मतलब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, फिजिकल ब्रेक डाउन, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस में आती है इसमें व्हाट, जब वो डाइजेस्ट एंजाइम्स वगैरह या ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद बकल कैविटी जो है ना, इट परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, वन इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड अनदर इज द फैसिलिटेशन ऑफ swallowing, ठीक है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ओके। टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। म्यूकस इन सलाइवा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। म्यूकस इन सलाइवा, ठीक है, हेल्प्स इन lubricating and adhering the masticated food particle into bolus, यानी जब हम जो है ना खाने को चबाते हैं, ठीक है, मतलब वो मिक्सअप होता है विद द म्यूकस, ठीक है, विद द सलाइवा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जो है म्यूकस हमें मदद मदद करे किसमें, ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे कहाँ पे गॉबलेट सेल्स जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो भी सिक्रेट क्या करते हैं म्यूकस, और वो भी किस में हेल्प करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में। और याद रखना हमारे माउथ में जो फूड प्रेजेंट होता है ना, दैट्स कॉल्ड बोलस, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो फूड, सपोज आप जो है ना वन जब हम किसी चीज़ को जो है ना swallow करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो फूड कहाँ चला जाता है, इंटू इंटू एसोफेगस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एसोफेगस में जो प्रेजेंट बोलस काइम काइल, हाँ, ये जो फूड जो है ना, द पैसेज ऑफ फूड, हाँ, ये जो एसोफेगस में फूड प्रेजेंट होता है ना, उसको हम नाम देते हैं बोलस, ठीक है। कॉल्ड, उसको हम नाम देते हैं बोलस, ओके। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द एसोफेगस, ठीक है, बाय swallowing और डिग्लूटेशन। ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डिग्लूटेशन के जरिए और swallowing के जरिए ये जो बोलस होता है यानी फूड होता है ना, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, इनटू एसोफेगस। उसके बाद द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द एसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मस्कुलर कंट्रैक्शंस जो होती है ना, दे आर ड्यू टू द, मतलब मस्कुलर कंट्रैक्शंस आर ड्यू टू स्मूथ मसल्स, ठीक है। और वो मस्कुलर देयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने याद रखना एक पॉइंट, यानी बोलस जो है ना, बोलस मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोलस का मतलब ये जो फूड जो है ना, जब हम उसको चबाते हैं अगर फिर सलावा के साथ म्यूकस के साथ मिक्सअप होता है, तो इट्स मतलब ये इसको हम नाम देते हैं फिर बोलस, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये बोलस जो इसोफेगस में प्रेजेंट होता है ना, ये फूड, इसको हम नाम देते हैं बोलस। या बोलस जब मतलब जो मतलब फूड होता है ना एंटर into the esophagus, it enters as bolus। उसके बाद the gastroesophageal sphincter that controls the passage of food into the stomach, मैंने आपको पहले ही बोला वहाँ पे, within the following sphincter regulates the
opening of esophagus into stomach, or which regulates the entry of food into stomach. That's your gastroesophageal sphincter. उसके बाद the saliva secreted into the oral cavity contains, अब हमने यहाँ पे जो है सपोज अब सेलिवरी ग्लैंड जो है ना वो secrete करते हैं saliva. अब हमने देखना है कि सलाइवा का कंपोजिशन होता क्या है. सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और बाइकार्बोनेट आयंस और एंजाइम्स. ठीक है, सो हमारा सलाइवा जो है इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स कौन कौन सा, एंजाइम कौन कौन सा, दैट्स योर सेलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम. ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम. सेलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है दैट स्टाइलिन. ठीक है, अब आप एनसीईआरटी का याद रखो सेलिवरी एमाइलेज. ओके, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ऑरल कैविटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि ये जो केमिकल प्रोसेस होती है ना डाइजेशन की, ये किस वाले पार्ट में, यानी ये किस पार्ट एलिमेंट्री के कैनाल के किस पार्ट में स्टार्ट होती है, दैट्स इन द ऑरल कैविटी और कहते हैं माउथ. ठीक है, अच्छा, बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सेलिवरी एमाइलेज. तो यहाँ पे आपने याद रखना कि जो सेलिवरी एमाइलेज जो है इट इज सेक्रेटेड बाय, यानी ये प्रेजेंट किस में होता है, सलाइवा में. इट इज द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम और वी कैन से इट इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, देखो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में भी प्रेजेंट होता है ना पैनक्रियाटिक एमाइलेज. ठीक है, वो भी कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है. देखो एक होता है सेलिवरी एमाइलेज और आगे हम पढ़ लेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज. ठीक है, तो दोनों क्या है, दोनों कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स है लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है. सेलिवरी एमाइलेज जो है ना ये कहाँ पे एक्ट होता है, माउथ में या ऑरल या बकल कैविटी में, लेकिन पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ना वो इंटेस्टाइन में एक्ट होता है. ठीक है, उसके बाद ओके, तो अच्छा, अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम. ऑप्टिमम पीएच 6.8 इंटू डाइसैकेराइड. देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो ड्यू इन प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी एमाइलेज उसका 30% डाइजेस्ट होता है. ठीक है, यानी 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन माउथ या ऑरल कैविटी. और यहाँ पे आपका स्टार्च जो होता है ना इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड. देखो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. इंशाल्लाह जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लोगे ना 12th केमिस्ट्री का, वहाँ पे आप देखोगे स्टार्च जो है इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड. ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड जो है ना ये यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, यानी इट गेट्स कन्वर्टेड इन प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी एमाइलेज इनटू माल्टोस. माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड. तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका स्टार्च कन्वर्ट होता है इनटू डाइसैकेराइड, लेकिन स्पेशली माल्टोस. ठीक है, उसके बाद और याद रखना इस एंजाइम के लिए जो मतलब पीएच जो है ना, पीएच ऑप्टिमम पीएच जो है ना दैट इज 6.8. स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली. ठीक है, स्लाइटली एसिडिक पीएच. ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है ना सलाइवा में, दैट एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस. तो याद रखना कि सलाइवा में कौन सा ऐसा एंजाइम होता है ना दैट एक्ट्स एज द एंटीबैक्टीरियल एजेंट, दैट्स योर लाइसोजाइम. ठीक है, उसके बाद म्यूकोस ऑफ स्टोमक हैज, मैंने आपको पहले ही बोला कि म्यूकोस ऑफ फॉर्म्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कोन. बट ये जो ड्यूडेनम ग्लैंड्स होते हैं ना दे आर प्रेजेंट इन, और दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, दे आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स. ये वाला पेज जो है ना यहाँ पे, ये वाला पेज, ठीक है, ये सारा पेज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, सो ध्यान से देखना. अभी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा और क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में जिस तरह से मैंने आज किया. अच्छा, उसके बाद 3 major types of cells: mucous neck cells, peptic और chief cells, parietal और auxiliary cells. So these are 3 types of cells. अब इनके secretions क्या होती है, यानी ये क्या secrete करते हैं. mucous neck cells जो है ना they secrete mucus. ठीक है, what they secrete mucus. पेप्टिक और चीफ सेल सेक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन. ये प्रो का मतलब क्या होता है, देखो प्रो का मतलब इनएक्टिव. ठीक है, ये सेक्रेट करते हैं एंजाइम्स, लेकिन वो एंजाइम होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म, इन इनएक्टिव फॉर्म, यानी वो मतलब एक्टिव नहीं होते. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट्स कॉल्ड प्रो एंजाइम. और उसको और कौन सा एंजाइम सेक्रेट करते हैं, दैट्स पेप्सिनोजन. ठीक है, उसके बाद पेप्टिक और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो है ना दे सेक्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक केजल फैक्टर. ठीक है, तो आप याद रखना इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो 3 सेल्स आपने यहाँ पे याद रखनी है. पेप्टिक पेप्टिक चीफ दे सेक्रेट पेप्सिनोजन, और आपकी जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं दे सेक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक केसल फैक्टर. तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. असल में ये विटामिन B12 एंटेस्टाइन्स में वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो आंसर आएगा इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, या ये भी पूछा जाएगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना इट इज सेक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स ऑफ स्टमक या विच टाइप ऑफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. और इसी तरीके से जो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन है इट इज सेक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ व्हाट,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके बाद हम यहाँ पे डील कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इन सेल्स वगैरह का काम। अच्छा, द स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, इसको आपने याद रखना है डायरेक्टली 4 to 5 आवर्स। फूड मिक्सेस थॉरली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि गैस्ट्रिक जूस जो है यानी सपोज आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, सेक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, दैट्स द गैस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इसका मतलब एसिडिक पीएच कैसे होता है, इसका एसिडिक पीएच जो है ना दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HCl, ठीक है, और इसका पीएच होता है 1.8। इसको हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। और सलाइवरी जूस जो था, सलाइवरी जूस जो था या ना, अच्छा यहाँ पे क्या था, सलिवरी एमिलेज, दैट यहाँ हम कह सकते हैं कि सलाइवा का पीएच होता है 6.8, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दिस एंजाइम वर्क्स एट अ पीएच ऑफ 6.8। और इसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एंजाइम्स दे वर्क एट अ पीएच ऑफ 1.8। सलाइवरी एमिलेज किस पे वर्क करता है, 6.8 पे। अच्छा, with the acidic gastric juice of stomach by the churning moments of its muscular wall and is called chyme। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो फूड स्टोमक में प्रेजेंट होता है ना, इट्स कॉल्ड काइम, ठीक है। और बोलस जो है ना दैट वाज प्रेजेंट इन एसोफेगस। उसके बाद प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजाइम पेप्सिन। तो याद रखना ये जो आपका इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन था, ये कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव एंजाइम दैट्स पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन कहाँ से बनता है, फ्रॉम पेप्सिनोजन, लेकिन इसको कौन कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो हाइड्रो इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो पेप्सिनोजन होता है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और याद रखना पेप्सिन जो है ना, इट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक। इसने यहाँ पे मेंशन किया है और मैंने भी हाईलाइट किया, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक। देखो हमारे पास जो है ना पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी जो है ना वो भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। वो भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और आपका जो पेप्सिन है ये भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन आपका जो पेप्सिन है इट इज़ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक। और आपका जो ट्रिप्सिन है अभी हम आगे देख लेंगे, दैट इज़ द ट्रिप्सिन जो है ना दैट इज़ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि सिलिवेरी एमाइलेज दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट्स बट प्रेजेंट इन माउथ। लेकिन एमाइलेज जो है ना पैनक्रियाटिक एमाइलेज दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम बट प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन्स, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स और उनको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, यानी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स को जो है पेप्सिन कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स। और वो कौन से पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। उसके बाद म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द lubrication एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखो कि HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इस मतलब आपने जो है ना स्टोमक का वॉल यानी म्यूकसल एपिथेलियम को मतलब उसको प्रोटेक्शन देनी है, तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। इनके दो काम है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, इनके दो काम है, एक होता है ल्यूब्रिकेशन और दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ स्टोमक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है। उसके बाद HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक पीएच, मैंने आपको पहले ही बोला। उसके बाद जो है अच्छा ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन, तो पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है ना दैट इज 1.8। और सिल्वेरी एमिलेज के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज 6.8। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। देखो रेनिन जो है ना, रेनिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रेनिन RENNIN, ठीक है, और दूसरा होता है RENIN, ठीक है। तो याद रखना एक फार्मूला दैट्स N²D, N² व्हाट, N²D यानी N×N, ठीक है, डबल N²D, D का मतलब डाइजेशन। डाइजेशन में जो यहाँ पे एंजाइम जो है ना डाइजेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है ना, लेकिन रेनिन इन्वॉल्व होता है, बट इट इज़ N²RENNIN, रेनिन, ठीक है, दैट्स एन एंजाइम। लेकिन दूसरा रेनिन जो है ना इट इज़ RENIN, दैट इज़ हार्मोन। उसको हम इंशाल्लाह एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्रेशन याद रखना, इट इज़ N²D। डी का मतलब डाइजेशन, N² का मतलब डबल N, ठीक है, N² जो है ना इट इज़ NN, ठीक है। तो रेनिन के लिए आप याद रखना इट इज़ N²D, क्योंकि एग्जामिनेशन में बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि वेदर इट्स RENIN वेदर इट्स RENNIN, ठीक है। तो याद रखना N²D, N² फॉर रेनिन, RENNIN एंड D फॉर डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद तो रेनिन जो है ना ये प्रेजेंट किन में होता है, इन इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में, और वहाँ पे मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसेस आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। लाइपेसेस किन को डाइजेस्ट करता है, यूजुअली फैट्स को वगैरह, ठीक है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरस लेयर। तो मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, मस्कुलरस लेयर जो है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स का काम होता है कंट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी चाहे स्टोमक में हो या इंटेस्टाइन्स में हो, मस्कुलरस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो इसकी वजह से मूवमेंट्स की वजह से जो है ना यहाँ पे फूड जो है ना इसकी थॉरो मिक्सिंग अप होती है।
दीज मोमेंट्स हेल्प इन द थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड विद द वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन। अब हम इंटेस्टाइन की बात करें, देयर बाय फैसिलिटी डाइजेशन। उसके बाद द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस और द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब हमारा स्टोमक या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस खत्म हो गई। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि इनकी सिक्रीशंस ऑफ वट, यानी जो इंटेस्टाइन्स में रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो बाइल जूस होता है रिलीज, और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, बाइल फ्रॉम लिवर, हाँ स्टोर रहता है इन गॉल ब्लेडर, ठीक है। लेकिन सिगरेट कौन करता है इसको असल में, लिवर, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल और रिलीज इट थ्रू द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बोला, आपका जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे योर पैनक्रियाज, ठीक है, दिस इज योर पैनक्रियाज, दिस इज योर पैनक्रियाज, दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट। ये यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, दिस द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ से आ रहा है बाइल, ठीक है, यहाँ से बाइल आ रहा है और यहाँ से पैनक्रियाज आ रहा है, और वो रिलीज होता है बाय मीन्स ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, बिकॉज दिस डक्ट इज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इसी के जरिए से आपके जो है ना, आपका पैनक्रियाटिक जूस, आपका बाइल जो है ना, वो रिलीज किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन किस वाले पार्ट में, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये रिलीज होते हैं। अच्छा, उसके बाद द पैनक्रियाटिक जूस, एक सेकेंड, the pancreatic juice contains inactive enzymes. Inactive enzyme. It's like trypsinogen, chymotrypsinogen, and procarboxypeptidase. ठीक है, amylase, lipase, and nuclease. So these are the different types of enzymes, but in inactive form, that are present in your pancreatic juice. This is very important. Composition of pancreatic juice क्या होता है? जिस तरह से आपने देखा ना वहाँ पे saliva का composition क्या होता है? That contains electrolytes and enzymes. और enzyme वहाँ पे था salivary amylase and lysozyme. और इसी तरीके से आपने देखना है कि gastric glands के जो 3 types of cells है वो क्या सेक्रेट करते हैं, और इसी तरीके से आपने देखा कि पैनक्रियाटिक जूस है ना, इसका कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद trypsinogen is activated by an enzyme that's enterokinase secreted by the intestinal mucosa। याद रखना, ये जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है ना, इंटेस्टाइनल जूस, ये भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रिएट करता है, ठीक है। और आपका जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना, ये वहाँ पे जो है ना एंटीरोकाइनेस एक सिक्रिएट करता है, ठीक है, एंटीरोकाइनेस। अब आप यहाँ पे बोलोगे इसने नहीं लिखा है, बट एंटीरोकाइनेस जो है ना, इट इज सिक्रिएटेड बाय इंटेस्टाइनल जूस। दैट्स वाई कि, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना इसने ट्रिप्सोनोजन, एक इसने लिखा है एंटीरोकाइनेस सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में देखो जिस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे किसमें, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, इसी तरीके से इंटेस्टाइनल जो है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो याद रखना आपका एंटीरोकाइनेस जो है ना, इट इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल जूस, बट दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट, ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल जूस को कौन सिक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीरोकाइनेस जो है ना, इट इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और याद रखना जिस तरह से हमने वहाँ पे देखा था, आपका पेप्सिनोजन जो था, पेप्सिनोजन दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सपोज पेप्सिन बाय मींस ऑफ HCl, ठीक है, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू, आपने देखा होगा यहाँ पे पेप्सिनोजन, हाँ प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो है ना ट्रिप्सिनोजन, इट इज कन्वर्टेड इन ट्रिप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेस, ठीक है। सो एंटीरोकाइनेस जो है ना, इट एक्टिवेट्स या इट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। और याद रखना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड इनटू सपोज इंटेस्टाइनल, यानी वहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और इसलिए वहाँ पे ये सीक्रेट होती है क्योंकि वहाँ पे इसको एंटीरोकाइनेस कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। सो अच्छा, उसके बाद इनको कौन कन्वर्ट करता है, तो एनसीईआरटी ने विच इंटरनेक्टिव्स अदर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, हाँ। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका ट्रिप्सिन बनता है ना फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेस, अब दूसरे एंजाइम जो है ना सपोज काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इनको कौन कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव स्टेट में, इनको ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ट्रिप्सिन उसके बाद दूसरों को भी कन्वर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद दिस वाज अबाउट द पैनक्रियाटिक जूस, इसका कंपोजिशन। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, याद रखना, देखो बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, असल में ये जो सारे, चाहे आपका पैनक्रियाटिक जूस हो, आपका बाइल जूस हो, या आपका इंटेस्टाइनल जूस हो, ये सारे के सारे हमने देखा कि ये कहाँ पे रिलीज होते हैं ना, दीज आर, अच्छा, दीज आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन एंड बाइलिविरिडिन, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स। तो याद रखना हमेशा, आपका जो बाइल जूस है आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग जूस और विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन
मतलब डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, ठीक है। वहाँ पे सलाइवा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको दिया जाएगा सपोज गैस्ट्रिक जूस, वहाँ पे आपको दिया जाएगा सपोज पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और वहाँ पे आपको दिया जाएगा सपोज बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है यानी बाइल जो है ना, इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस में लाइक एंटीरोकाइनेसिस एंजाइम, इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक वहाँ पे था पेप्सिन पेप्सिन वगैरह, ठीक है। और इसी तरीके से सलाइवा में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सेलेवरी एमाइलेस एंड लाइसोजाइम। लेकिन बाइल एक ऐसा जूस है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो कंपाउंड्स है, साल्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स एंड पिगमेंट्स, इनको आपने याद रखना है। बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल माइसील्स, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे बाइल साल्ट जो है ना, bile or bile salts, they helps in the emulsification or breakdown of fats in short. Bile also activates lipase, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद आ रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम है गॉबलेट सेल्स। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होता है ना, देखो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं ना, गॉबलेट सेल्स दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। कोई भी पार्ट हो, एसोफेगस हो, स्टोमक हो, ठीक है, इंटेस्टाइन्स हो, गॉबलेट सेल्स हर एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका मेन काम होता है कि दे सीक्रेट म्यूकस, और म्यूकस का मेन काम होता है व्हाट, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, ताकि आसानी के साथ जो है ना मतलब मूवमेंट, फूड की मूवमेंट हो जाए, ठीक है। और स्टोमक में दूसरा काम इसका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, फ्रॉम द एसिडिक पीएच ऑफ HCl। अच्छा, विच सीक्रेट म्यूकस, द सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रीशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्स एंट्रिकस। याद रखना ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है सक्स एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस। और याद रखना इसमें इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन सी सिक्रीशंस आती है, एक तो आते हैं सिक्रीशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स, और दूसरे आते हैं सिक्रीशंस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और ब्रश बॉर्डर। और ब्रश बॉर्डर सेल्स की जो मतलब म्यूकोसा, इन शॉर्ट याद रखो, सिक्रीशंस ऑफ म्यूकोसा यानी सिक्रीशंस ऑफ व्हाट, mucosal glands of intestine and secretions of goblet cells, ठीक है, that they constitute intestinal juice or sucks entericus. This juice contains variety of enzymes, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे enzymes like disaccharidases। disaccharidases का मतलब जो है ना, disaccharidases disaccharides पे एक्ट होते हैं ना, और उनको कन्वर्ट करते हैं इंटू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अभी हम देख लेंगे आगे इंशाल्लाह। डाइसैकेराइडेसेस लाइक माल्टेस, डाइपेप्टेस, अच्छा लाइपेस और न्यूक्लियोसाइडेस, अच्छा न्यूक्लियोसाइडेस। याद रखना यहाँ पे जो है इट मेनली कंटेन्स डाइसैकेराइडेसेस, डाइपेप्टाइडेसेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियोसाइडेसेस। लेकिन याद रखना ये जो न्यूक्लियस होता है ना, सपोज न्यूक्लियस, ये इट्स न्यूक्लियोसाइडेस, लेकिन न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में। अगर आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस जो है इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide alkaline medium। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो म्यूकस होता है ना, मतलब ये इंटेस्टाइन्स की बात चल रही है यहाँ पे, इंटेस्टाइन्स में आपका म्यूकस जो होता है ना, और बाइकार्बोनेट आइंस फ्रॉम द पैनक्रियाज, ठीक है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस जो है ना, वहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस भी वो सेक्रेट करता है, ठीक है। तो याद रखना इनका काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड। ये तो पता है, स्टोमक में भी ये होता है, म्यूकोसा एंड बाइकार्बोनेट आइंस दोनों ये प्रोटेक्ट किसको करते हैं, स्टोमक को। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस किसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्टोमक वॉल को, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एसिडिक पीएच। और इसी तरीके से जो है ना, और यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन्स में जो है ना, ये क्या काम करते हैं, एक तो जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट्स व्हाट, प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड, और दूसरी तरफ से अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करते हैं। यानी आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है यानी सक्स एंट्रिकस जो है ना, इसका ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, 7.8, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स यानी ब्रूनर्स ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन दिस। पहले मैंने आपको ही बोला कि ड्यूडेनम के जो ग्लैंड्स जो है ना, सपोज आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा, यानी स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा। लेकिन इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड सपोज है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं ना, स्पेशली ब्रूनर्स ग्लैंड। देखो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ना, याद रखना दे आर सब म्यूकोसल। बाकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, दे आर म्यूकोसल। इन शॉर्ट नहीं याद रखना, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बट गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा और दे आर फॉर्म्ड बाय द म्यूकोसा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि दे आल्सो हेल्प इन दिस, यानी दे आल्सो प्रोवाइड व्हाट, अल्कलाइन पीएच एंड आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम आगे देख लेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक लेकिन हमें जो है ना
अभी हमारे पास क्या कुछ हुआ है, अभी हमने देखा कि हमारा स्टार्च जो है इसको कन्वर्ट किया गया इनटू माल्टोस यानी डाइसैकेराइड्स, और इसी तरीके से जो है ना हमारे प्रोटीन्स जो है ना इनको कन्वर्ट किया गया इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टाइड्स। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ओके, प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स यानी दीज आर पेप्टाइड्स पार्शियली, देखो इसने यहाँ पे मेंशन किया है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, ये कंप्लीटली अभी हाइड्रोलाइज नहीं हुए, क्योंकि अभी जो है ना अभी जो है सपोज दीज आर पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स। अब इनको किन मतलब पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स कौन कौन सा है, आपके प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स, इनको किसने हाइड्रोलाइज किया, इनको किसने हाइड्रोलाइज किया, इनको जो है मतलब इनको किसने हाइड्रोलाइज किया, मतलब हाउ दे आर कॉल्ड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, इनको जो है ना स्टोमक का जो एंजाइम था वहाँ पे प्रोटीओलाइटिक एंजाइम दैट वाज पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन ने इनको यानी प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया था इनटू प्रोटियोसिस, दैट्स दे आर कॉल्ड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। उसके बाद प्रोटियोसिस, अच्छा, पेप्टोन्स, प्रोटीन्स, प्रोटियोस एंड पेप्टोन्स प्रेजेंट इन द काइम, प्रेजेंट इन काइम, याद रखना काइम क्या होता है, दैट इज द फूड प्रेजेंट इन स्टोमक, रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स पेप्टोन्स, क्योंकि वहाँ पे सारे प्रोटीन्स मतलब डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे पार्शियली कुछ अनडाइजेस्टेड रहते हैं, या हम इनको भी कह सकते हैं पार्शियली, क्या इन सब को कहते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे इन पे एक्ट होते हैं व्हाट, एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो है ना ट्रिप्सिन इज मेनली द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइल पेप्सिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ व्हाट, स्टोमक। तो इन जो है ना इन कंपोनेंट्स पे पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स पे आपके जो ये तीन कंपोनेंट्स किसके पैनक्रियाटिक जूस के एक्ट होते हैं ना, दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। अब हमारे पास क्या क्या, अब याद रखना यहाँ तक, अब हमारे पास डाइपेप्टाइड्स है जो कि इंटेस्टाइन्स में भी प्रेजेंट है सपोज, ठीक है, और हमारे पास डाइसैकेराइड्स है यानी डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स कहाँ से बन गए, जब हमने माउथ में स्टार्च को कन्वर्ट किया इनटू डाइसैकेराइड इन प्रेजेंस ऑफ सेल्वेरिया एमाइड, सपोज माल्टोस है डाइसैकेराइड। उसके बाद फिर से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम और हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। अभी जो है अब आप बोलोगे ये मतलब अभी जो है ना डाइसैकेराइड्स फिर से क्यों यहाँ पे आ गए, अभी जो हमने देखा था स्टोमक में, अभी जो है ना सॉरी माउथ में हमने देखा था कि वहाँ पे 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन होती है, तो 30% ऑफ स्टोरेज डाइजेशन कहाँ पे होती है, कंप्लीट इन माउथ। उसके बाद जो 70% बचता है ना उस पे एक्ट होता है आपका क्या, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। सो स्टोरेज जो है ना इस पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट होता है इन इंटेस्टाइन्स और कन्वर्ट करता है इसको डाइजेस्टिव डाइसैकेराइड्स में, फिर से ठीक है डाइसैकेराइड्स में। यहाँ पे मैं आपको बोलूँ साइट ऑफ एक्ट यानी आपका जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ना ये कहाँ पे एक्ट होता है, ये इंटेस्टाइन्स में एक्ट होता है, आपका सेल्युलर एमाइलेज माउथ में एक्ट होता है, आपका ट्रिप्सिन, आपका काइमोट्रिप्सिन, आपका कार्बोक्सीपेप्टाइड्स इंटेस्टाइन्स में एक्ट होता है, बट आपका पेप्सिन जो है ना वो स्टोमक में एक्ट होता है। उसके बाद फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेसेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। ऑब्वियसली जो है ना हमने यहाँ पे देखा था पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज भी है, लाइपेज भी है और न्यूक्लियस भी है, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज लाइपेज एंड ALN आपने याद रखना है, ALN। एक तो वहाँ पे प्रेजेंट था व्हाट, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, तो इनको कन्वर्ट किया गया इनटू एक्टिव फॉर्म में, और वहाँ पे प्रेजेंट था व्हाट, ALN, एमाइलेज लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो एमाइलेज लाइपेज एंड न्यूक्लियस जो है, एमाइलेज का हमने देखा, लाइपेज का भी हमने देखा, यानी लाइपेज जो है ना अभी हम देख रहे हैं फैट्स पे एक्ट होता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूक्लियस जो है ना ये किन पे एक्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स पे, ठीक है। न्यूक्लियस इन पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, यानी पहले जो है न्यूक्लिक एसिड जो है इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और उसके बाद जो है ना न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो फर्दर किस में कन्वर्ट होते हैं इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। सो दीज वर द यानी अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूस की फंक्शंस हमने देखी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंटेस्टाइनल जूस का यहाँ पे काम क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि आपका जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस इट मेनली कंटेन्स व्हाट, डाइसैकेराइडेसिस, याद रखना डाइपेप्टाइडेसिस, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेस, चार चीज़ें इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेनली चार चीज़ें, ठीक है। अब हम देखेंगे ये चार चीज़ें किन पे एक्ट होती है। उसके बाद द एंजाइम in the sucks entericus is what, it is nothing but the intestinal juice act on the end products of the above reactions। अब ये जो सारी रिएक्शंस यहाँ पे हो गई ना, सपोज इसका एंड प्रोडक्ट ये है, इसका एंड प्रोडक्ट ये है, इसका एंड प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे इसका एंड प्रोडक्ट, तो हमारे पास चार तरीके के यानी चार तरह के एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी स्टार्च का एंड प्रोडक्ट वाज डाइसैकेराइड, हो गया पहला, और प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट दैट इज
दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डाइपेप्टाइड हो गया दूसरा। डाइसैकेराइड जो है ना ये किसका, स्टार्च का। उसके बाद मोनोग्लिसराइड जो है ना किसका, ये किसका है, तीसरा फैट्स का। और चौथा जो है ना दैट्स न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियो एसिड्स का। हमारे पास अब 4 एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब इन्हीं एंड प्रोडक्ट्स जो है ना, एबो रिएक्शंस के जो एंड प्रोडक्ट्स जो है, अब इन्हीं पे जो है ना एंजाइम्स ऑफ सक्स एंट्रिकस एक्ट करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelium, the intestine। तो याद रखना ये जो असल में जो है ना डाइजेशन ऑफ फूड, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो असल में जो ड्यूडेनम जूजनम, याद रखना यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये सारी प्रोसेस जो है ना, ये सारी प्रोसेस सपोज अभी हमने इन रिएक्शंस को नहीं देखा और हमने इन सारी रिएक्शंस को देखा। आप मुझे बोलो इनकी असल में साइट क्या है, असल में ये कहाँ पे हो रहे हैं, मतलब मेनली पैनक्रियाटिक जूस, और हमने बाइल के कंपोनेंट्स को भी देखा सपोज, जहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होती है। और हम अभी इंटेस्टाइनल जूस के भी, मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के भी फंक्शंस देखेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है आप मुझे बोलो, ये सारी चीज़ें जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड योर बाइल जूस, ये सारे के सारे कहाँ से क्रिएट होते हैं, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये सारी चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन की किस पार्ट में होती है, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपका जो ड्यूडेनम जो होता है ना, ड्यूडेनम ड्यूडेनम में आपकी डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होते हैं फिलहाल, डाइजेशन वहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि अभी इसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन वगैरह, लेकिन डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन ऑफ फूड दैट्स कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनम, ठीक है। ये सारी चीज़ें ड्यूडेनम में होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दीज फाइनल स्टेप्स, यानी ये वाले स्टेप्स भी, दे ऑकर वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियल। अब ये क्यों कह रहा है कि वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि उसके बाद फर्दर इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ऑफ इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जो है ना फाइनल प्रोडक्ट्स जो थे, ऊपर जो फाइनल प्रोडक्ट्स जो थे ना, डाइसैकेराइड्स थे, ठीक है, डाइसैकेराइड्स, और वहाँ पे डाइपेप्टाइड्स थे, और वहाँ पे जो है ना क्या थे, मोनोग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स थे, और न्यूक्लियोसाइड्स थे। अब इन पे जो है ना इंटेस्टाइनल एंजाइम्स एक्ट करते हैं। डाइपेप्टाइड्स जो है ना, इन पे डाइपेप्टाइडेस एक्ट होता है, और ये दे गेट्स कन्वर्टेड द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट्स अमाइनो एसिड। क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें हमारे पास 4 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट थे, डाइपेप्टाइडेस, डाइसैकेराइडेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस। आप देख भी सकते हो यहाँ पे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, डाइसैकेराइड्स, सपोज माल्टेस होगा, मतलब जो कोई भी डाइसैकेराइड होगा उसका अपना एंजाइम होगा। सपोज माल्टेस का माल्टेस, ठीक है, माल्टोस पे एक्ट होगा, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस। अब यहाँ पे आपको डाइपेप्टाइड्स जो है ना, डाइपेप्टाइड्स इनको कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड इन डाइपेप्टाइडेस, ठीक है। माल्टेस, लैक्टेस एंड सक्रेस, ये जो तीन जो है ना, ये तीन कंपोनेंट्स, दीज आर डाइसैकेराइड्स। माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड, लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड, सक्रोस इज अ डाइसैकेराइड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डाइसैकेराइड। तो इन पे एग्जाम, सपोज माल्टोस पे एक्ट होता है माल्टेस, लैक्टोस पे लैक्टेस, सक्रोस पे सक्रेस। ये जो तीन एंजाइम जो है ना, दीज आर डाइसैकेराइडेसिस, यानी इनको जो है ना ये किस कैटेगरी में आएंगे, डाइसैकेराइडेसिस एंजाइम्स में, क्योंकि ये डाइसैकेराइड्स पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म। Maltose gets converted into 2 molecules of glucose, lactose gets converted into glucose and galactose, and sucrose जो है ना, it gets converted into glucose and fructose। यहाँ पे जो आपका सक्रेज जो है ना, सक्रेज एंजाइम, इसका दूसरा नाम है दैट्स इन्वर्टेज, ठीक है, याद रखना, इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज उसको हम दूसरा नाम देते हैं। उसके बाद आपको जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बचे ना, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, इन पे कौन एक्ट होता है, न्यूक्लियोटाइडेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। और फिर से इस पे जो है ना, हाँ याद रखो, न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेस एक्ट होता है, और न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेस, और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स जो है ना, इन पे जब न्यूक्लियोसाइडेस एक्ट होता है, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड बेस, ठीक है। यानी ये बेस क्या होते हैं, इंशाल्लाह जब हम वहाँ पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स देख लेंगे या बायो मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे हम देखेंगे डीएनए का कंपोजिशन, यानी जेनेटिक मटेरियल का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। सो शुगर एंड बेसिस, यानी नाइट्रोजनस बेसिस वहाँ पे प्योर एंड पायरिमिडियंस, फिलहाल आप यही रखो याद, शुगर एंड बेसिस में। उसके बाद आपके जो फैट्स के जो एंड प्रोडक्ट्स थे, डेट दे वर डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। इस पे लाइपेस एक्ट होता है, एंड दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। याद रखना ये जो सारी फॉर्म जो है ना, दीज आर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, और ये सारी चीज़ें अब एब्जॉर्ब होती है, याद रखना। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या मेंशन किया, द ब्रेक डाउन ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन सा था, दैट वाज योर प्रोटीन, दैट वाज योर कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट वाज मेनली योर कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट वाज मेनली योर फैट, ठीक है। मेनली भी तीन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, दे ऑकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रेक डाउन का मतलब डाइजेशन, तो याद रखना इनकी डाइजेशन जो है ना, ये कहाँ पे होती है, इनका ब्रेक डाउन यानी कंप्लीट ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। द सिंपल सबस्टेंसेस दस फूड और एब्जॉर्ब्ड इन द जूजिनम एंड इलियम। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, ड्यूडेनम में। उसके बाद जो दो पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जूजिनम और इलियम, ये इन दोनों पार्ट्स में ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स में एब्जॉर्ब होते हैं। अब बात रही किसकी, अब हमने देखा कि
कैस्ट मतलब स्टोमक में भी क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में भी क्या होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी असल में जो है ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। अभी हम आगे देख लेंगे कि एनसीईआरटी क्या मेंशन कर रही है। तो द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, क्योंकि कंप्लीटली सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और कंप्लीटली सारा फूड एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, तो दैट्स वाई कि यहाँ पे कुछ बचता है ना जो अनडाइजेस्टेड रहेगा, कुछ जो अनएब्जॉर्ब्ड रहेगा उसको वो पास होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, मतलब दीज आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, योर मिनरल्स एंड योर सर्टेन ड्रग्स। उसके बाद also secretion of mucus which helps in the adhering the waste and undigested particles together and lubricating it for an easy passage। तो याद रखना secretion of mucus and absorption of these substances, these are the functions of what large intestine। उसके बाद the undigested unabsorbed substances called feces, ठीक है, called feces enter into the cecum ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वैल्यू। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था ये जो आपका इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट है दैट्स इलियम और फर्स्ट पार्ट सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड इलियोसिकल वैल्यू। उसका काम क्या होता है, दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। और याद रखना उसके बाद क्या है, इट इज़ टेम्पोररी यानी फीसेस जो है ना दैट इज दे आर टेम्पोररीली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन यानी टिल एक्सक्रीशन, ठीक है। तो दे आर स्टोर्ड इन रेक्टम, रेक्टम याद रखना, सीकम कोलन रेक्टम, रेक्टम में आपका मतलब फीस जो है ना वो स्टोर रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कुछ ये वाला पैराग्राफ जो है ना इसको मैं इंशाल्लाह एंड में बोलूँगा एट द एंड ऑफ लेक्चर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम वगैरह वो इन्वॉल्व होता है थोड़ा बहुत, मतलब उसकी कुछ फंक्शंस इसको मैं इंशाल्लाह एंड में बोलूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जो है ना आपको अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ तक मैं जो है ना अभी मैं लेक्चर को बस बंद कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इसको भी पढ़ाऊँगा। और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपको बस एक टॉपिक बच रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड यहाँ पे डिसऑर्डर्स, और उसके बाद जो है ना मैं इसके क्वेश्चंस भी लाऊंगा जिस तरह से मैंने पहले लेक्चर्स के क्वेश्चन आपके सामने रखे। तो इन ये जो है ना ये वाला लेक्चर बिल्कुल इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोलूँगा, ज़ुबानी बोलूँगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कल ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।